सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग। होप करता हूँ बड़े होंगे। आज डेट है 22 अगस्त, सैटरडे, और अभी टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 10:15। और मैं निकल रहा हूँ रोज़ की तरह एज यूजुअल जिम। तो फटाफट से जिम चलते हैं, अपनी एक्सरसाइज निपटाते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या प्लान है आज का। भाई जिम जाते जाते चटका देते हैं अपना प्री वर्कआउट। सो गाइस, हियर वी आर एट आवर जिम। आज कैसे खाली है जिम यार। जिम तो अपनी हो चुकी है, अब चल रहे हैं घर। फटाफट नहाते हैं, धोते हैं, और उसके बाद फिर बनाते हैं कुछ प्लान तगड़ा सा। आज वैसे ही सैटरडे है तो काम वाम तो कुछ इतना खास है नहीं। तो कल तो वैसी राइड पे जाएंगे भाई, कल तो राइड है। बाकी आज का देखते हैं क्या प्लान बनता है। पहले तुम्हारा भाई रेडी होके नीचे आ चुका है, और अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से रोहिणी। एक्चुअली एक फ़ोन उठा के लाना है वहाँ से। तो रोहिणी जा रहा हूँ वहाँ से फ़ोन उठा के। वापस आते हैं और फिर बाइक की वॉशिंग वगैरह भी करानी है, बिल्कुल गंदी हो रही है। तो इतने बाइक को कर देते हैं ज़रा गंदी हो रही है बाइक। उसको भी आके अभी धुलवाऊंगा। बाकी फिलहाल अभी निकलते हैं, अपना सेटअप रेडी है यार। बस अब निकलने की तैयारी है। तो भाई फाइनली निकल रहे हैं यहाँ से। इसमें तो फ्यूल भी नहीं है। चलो सबसे पहले इसे तेल पिलाते हैं। लेट्स गो। तो भाई मौसम तो बढ़िया हो रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों यार ये हवा गर्म सी चल रही है। हवा भी ठंडी चलनी चाहिए, पर क्या कर सकते हैं, अब जाना है तो जाना है। नो। और कल तो भाई राइड पे जाना है, तो उससे पहले अपनी बाइक भी साफ करानी पड़ेगी। पिछले 2 राइड से ऐसे ही जा रहा हूँ, बाइक पूरी गंदी मिट्टी से सनी हुई है। तो अभी आके शायद धुलवा लूँगा। अरे यार सूरज निकल गया भाई, ये तो सूरज भैया, गर्मी में मारोगे आप हमें तो। सो गाइज, हियर वी आर ऑन दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस वे। घर से बाहर निकलते ही भाई दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस वे चढ़ जाते हैं हम। बढ़िया हो गया भाई जब से बना है ना। अब बस यहाँ से ऊपर चढ़ जाऊँगा, पर नहीं यहाँ से नहीं, शिट। फ्यूल डलवाना था भाई, चलो कोई नहीं, अगले कट से चढ़ जाएंगे ऊपर। फ्यूल डलवा लेते हैं यहाँ से, इसकी टंकी कराते हैं फटाफट से फुल, और फिर निकलेंगे सीधा रोहिणी। भाई अब कराएंगे फुल। तो भाई रीडिंग 0 कर दी है, अब निकल रहे हैं यहाँ से। अब कोई दिक्कत नहीं भाई, अब तुम कहीं ले चलो। 200-250 किलोमीटर तो कहीं नहीं गई अब ये। 820 रुपये का थे, 830 का, सॉरी 830 का तेल आया है, और 250 किलोमीटर बढ़िया चलेगी ये वो बता रहा हूँ, जब मैं खींच के चलाता हूँ। और अगर इसे आराम से चलाने लगूँ तो भाई 250 का है, 270-280 तक भी मैंने चलाई हुई है वैसे। पर अब E20 वाला तेल आ रहा है तो भाई कोई भरोसा नहीं है, तो 250 तक ही मैं मानता हूँ कि ये चलेगी। पर फिर भी भाई बिल्कुल नीचे तक इसे लेके नहीं जाता मैं। 200, 210, 215 पे लास्ट फुल करा देता हूँ मैं इसे वापस। ये देखो भाई स्कॉर्पियो वाला बढ़िया हूटर बजाता हुआ जा रहा है। अभी पुलिस वाले दिख जाएंगे तो चुप बंद कर लेगा, फिर नहीं बजाएगा। पता नहीं क्या ही मज़ा आता है इनको हूटर बजाने में। अगर हूटर ही बजाना है तो भाई पढ़ो लिखो कुछ बनो यार, जब लगवाओ हूटर तब तो मज़ा भी आए। क्या पता नहीं कितने खुश हो जाते हैं लोग हूटर बजा के। सो गाइज, हियर वी आर ऑन एक्सप्रेस वे। अब चलेंगे भाई खींचम खींच। जलने की स्मेल कहाँ से आ रही है ये? पीछे आ रही होगी किसी चीज़ की, मुझे लगा बाइक में से आ रही है यार। सो गाइस, देखते ही देखते दिल्ली पहुंच चुके हैं। ये रही MCD। बस जैतपुर क्रॉस कर लिया है, बस 5-7 मिनट में पहुंच जाएंगे कालिंदी। कालिंदी से फिर हम निकलेंगे फिल्म सिटी वाली रोड पकड़ के सीधा दिल्ली। अभी भी दिल्ली में ही है, पर यहाँ से नोएडा एंटर होंगे, नोएडा से फिर ईस्ट दिल्ली एंटर होंगे, फिर ईस्ट दिल्ली से हम जाएंगे सीधा वेस्ट में।
अरे बाप रे बाप, इतना तगड़ा जाम, इतना लंबा जाम कैसे लग रहा है भाई आज? कालिंदी पे तो चलो होता है, यहाँ कैसे जाम है? जबरदस्त जाम। अरे अच्छा, निकलने निकलने का जाम है, आगे तो रोड क्लियर ही है। ट्रैफिक ज़्यादा हो गया आज है। कोई नहीं, अपने को क्या है, अपने पास तो बाइक है, सीधा कट कुट मार तो है पहुँच जाएंगे। गाड़ी का यार इसलिए दिल्ली में थोड़ा सा डामाडोल सा लगता है मुझे कि नहीं यार, दिन में गाड़ी दिल्ली में लेकर जाना तो भाई बेवकूफ़ी लगती है मुझे। तो भाई सीधा जा रहा है कालिंदी कुंज। तो जिस हिसाब से गाड़ियाँ तो कालिंदी कुंज से जाने का मतलब तो मुझे लग नहीं रहा है। तो व्हाट आई एम थिंकिंग इसकी यहीं से राइट मुड़ जाते हैं, अंदर से ही निकल जाएंगे, 5 मिनट लगेंगे पर कालिंदी का पूरा जाम बाईपास हो जाएगा। आए क्या हो गया पब्लिक को आज, बिना देखे चल रही है क्या? कोई खड़ी ब्रेक मार दे रहा है, कोई देख ही नहीं रहा साइड से कोई आ रहा है। हियर वी आर इन जे कॉलोनी उर्फ खड्डा कॉलोनी, आई गेस यही नाम है इसका। थोड़ा सा यार रास्ता भी थोड़ा ख़राब सा ही है, पर कोई नहीं, 5-7 मिनट का डिफरेंस आएगा। पर जो आधे घंटे का जाम कालिंदी कुंज पर लगता है ना, वो नहीं मिलेगा। तो भाई ये सामने कालिंदी कुंज ही है, जो रेड लाइट क्रॉस कर सकते हैं। ऑलमोस्ट रेड लाइट है कालिंदी कुंज की, पर हम सीधा नहीं जाएंगे, हम ले लेंगे यहाँ से राइट। बेसिकली मैं रिकमेंड नहीं करता, यू टर्न है ये, पर भाई कालिंदी पे बहुत जाम लगता है तो थोड़ा सा ले लेते हैं। रॉन्ग साइड है ये, पर कोई नहीं, अपने को तो भाई आदत हो चुकी है, अब यहीं से जाते हैं हम, चाहे गाड़ी से आऊँ चाहे बाइक से आऊँ। यार जाम में कौन खड़ा रहे, सारी गाड़ियाँ स्टार्ट रहती हैं, एक तो धूप इतनी होती है। अब तो चलो मौसम ठीक है, तो इसलिए भाई मैं सोचता हूँ रुकना भी नहीं पड़ेगा और अपना टाइम से निकल भी जाएंगे। तो ये रही भाई कालिंदी कुंज की बत्ती, और ये हो गए हम पार। तो भाई हेयर वी आर इन नोएडा। जाना तो फिल्म सिटी वाली रोड से था, पर गए नहीं क्योंकि जाम लगा हुआ था। तो अपना क्या है, यहाँ से मैं डालूंगा सीधा, यहाँ से बोटेनिकल गार्डन से लेफ़्ट लेके अंदर से सीधा पहुँच जाएंगे मयूर विहार। आए जो मौसम चेंज होता हुआ क्यों दिख रहा है, बारिश ना आ जाए बस, बाकी सब तो ठीक है। बारिश आ गई तो हालत ख़राब हो जाएगी भाई। अबे क्या कर रहे हो, बारिश मत आइयो भैया, मत आइयो। ओ भाई ये रहा नोएडा सेक्टर 18 का मेट्रो। यहाँ भी भाई बढ़िया जाम लग रहा है। आज सैटरडे, आज भाई रोड खाली होंगी, ऑफिस वगैरह बंद होंगे, पर जाम तो लग रहा है यार। ये देखो भाई, बिल्कुल बाइक इसका सफ़ेद धुआं छोड़ रही है। मैं कहूँ ये स्मेल कहाँ से आ रही है? कोई नहीं, क्या कर सकते हैं भाई अब। पर ये बाइक है भाई पूरी अलाउड है, लीगल है ये रोड पे चलने के लिए। जो बाइक है भाई बिल्कुल सही है, 1% का धुआं नहीं है, बस जस्ट वो मॉडल पुराना हो गया तो भाई वो एंड ऑफ लाइफ व्हीकल हो गया। पता नहीं क्या ही है लॉजिक। वैसे इनको फ़ॉरेन से कम्पीट करना है। अगर आप जाओगे भाई जापान वगैरह में, मैं गया नहीं हूँ बट मैंने जैसे यूट्यूब वगैरह पे व्लॉग्स वगैरह देखता रहता हूँ, तो भाई वहाँ 1970 की गाड़ियाँ भी अभी तक चल रही हैं। और यहाँ देखो, यहाँ 10 साल में डीजल वाली गाड़ी ख़राब हो जाती है, पॉल्यूशन छोड़ती है, इसलिए उसे बंद कर दो। अरे भाई व्हाट, ज़रूरी नहीं है भाई 10 साल पुरानी गाड़ी पॉल्यूशन मारे, 1 साल बाद ही गाड़ी पॉल्यूशन मारने लग सकती है। अगर तुम्हारी गाड़ी टाइम से सर्विस टाइम से मेंटेन्ड है तो भाई उसमें कहाँ दिक्कत आएगी? कोई दिक्कत नहीं आएगी। रुक क्यों गया है? कुछ है क्या? लाल बत्ती तो दिख नहीं रही मुझे भाई, कहाँ हो रही है लाल? चल दे क्या?
अरे सारे रुके हुए हैं तो रुक ही जाते हैं भाई। पता नहीं भाई इतनी पब्लिक कहाँ जा रही है सैटरडे को भी। सारी बाहर बाहर की गाड़ियाँ क्यों दिख रही हैं मुझे। UP80 PB UP13 तो खैर बुलंदशहर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। UP80 आगरा दिख रही है भाई। UP78 मतलब सारी बाहर बाहर ही गाड़ियाँ आ रही हैं। HR85। हाँ वही कहूँ यार, सैटरडे को तो सैटरडे संडे फिर भी एज़ कम्पेयर टू वीकडेज दिल्ली की रोड्स खाली रहती हैं। ये देखो UP19। अरे बाप रे बाप, इतना जाम, वो भी सैटरडे के दिन। भाई मंडे ट्यूसडे के दिन तो जाम वाजिब है, पर पता नहीं सैटरडे को क्यों लग रहा है यार। ये पूरा ही है भाई, ये तो आगे यमुना बैंक तक पूरा। ये रहा भाई अक्षरधाम। भाई मैं आज तक नहीं गया पता अक्षरधाम, बताओ। इतनी बगल में अक्षरधाम मेरे, में आज तक नहीं गया। पता नहीं, शायद कभी बचपन में भी गया हूँ तो मेरे को याद नहीं है, बहुत छोटा हूँगा गया भी हूँगा तो। पर मुझे 1% याद नहीं है, मतलब पता ही नहीं है कुछ है भी ऐसा अक्षरधाम के अंदर, क्या है कैसा है कुछ नहीं भाई। क्या करे भाई, देखते हैं कब मौका लगेगा जाने का, चले जाएंगे। नहीं तो कोई वो भी नहीं है ऐसी कि जाना ही जाना है। जिस दिन ऐसा हुआ कि जाना ही जाना है उस दिन तो आपको पता ही है यार जी, फिर जब एक बार सोच लेता है तो फिर सोच लेता है। हाय निकल गए जाम में से। अभी गाड़ी होती आधा घंटा तो नहीं लग जाता। इसलिए ही तो भाई बाइक है, कहीं भी घुसा दो कहीं भी निकाल दो। सो गाइस हियर वी आर एट गीता कॉलोनी, NSUT ईस्ट कैंपस। अब यहाँ से चढ़ रहे हैं हम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे। क्या कहते हो गाइस, देहरादून ही चला जाए क्या? 2 घंटे में पहुँच जाएंगे। 2-2.5 घंटे का है भाई एक्सप्रेस वे देहरादून, जो है दिल्ली देहरादून बना है ना। मतलब गाड़ी से तो इतना लगता है, अगर आप 100-120 पे ट्रैवल कर रहे हो तो आप 2.5 घंटे के अंदर अंदर देहरादून पहुंच जाओगे। ये एक्चुअली सीधा हाईवे उतारता है सहारनपुर पे। सहारनपुर से आपको दिल्ली देहरादून पकड़ना पड़ता है और अराउंड 1-1.5-2 घंटे के अंदर मैक्स टू मैक्स आप सहारनपुर लग जाओगे। फिर सहारनपुर से देहरादून वाले हाईवे तो आधे पौने घंटे में लग ही जाता है इंसान। बाकी हम चढ़ चुके हैं दिल्ली देहरादून पे, पर हम वजीराबाद से नीचे से अपना हो जाएंगे मजनू के टीले की तरफ लेफ़्ट। फिर वहाँ से अपना GT रोड से फिर सीधा रोहिणी। ये है भाई सिग्नेचर ब्रिज दिल्ली का बढ़िया। और ये फिर से हमने जमुना पार कर दी है। जमुना ही है ना, हाँ फिर से हमने जमुना भी पार कर दी है भाई। पहले हम जमुना पार करके ईस्ट दिल्ली गए, अब हम जमुना पार करके वेस्ट दिल्ली में एंटर होंगे। फ़िलहाल अब ये नॉर्थ आया है, नॉर्थ से हम जाएंगे वेस्ट की तरफ। वेस्ट दिल्ली, लेट्स गो। ये है भाई अपनी करनाल GT रोड। ट्रैफिक तो भाई पेलम पेल है यहाँ भी। मैं तो सोच रहा था खाली मिलेगा पर ऐसा हुआ नहीं। और हम भाई तेल भरवाने के बाद चल चुके हैं ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर। 48.3 हैं, ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर बाद 50 पूरे हो ही जाएंगे। और जो हमारे घर से लोकेशन थी वो 60 किलोमीटर्स थी। बाकी अभी रोहिणी यहाँ से बस रह गया, यहाँ से करनाल का कट आएगा और वो क्रॉस करते ही हमें उस कट पे जाना। क्रॉस करते ही भाई रोहिणी है। आए ओए ब्रेक नहीं मारने की भाई। तो भाई मैं एक्चुअली जब पहले राइड करता था ना भाई, तो मैंने मूर्थल से भाई बाइक लगाई थी मुश्किल से मात्र
45 मिनट या 50 मिनट में फरीदाबाद पहुंच गया था मैं, मूर्थल से बदरपुर तक। ग्रुप राइड थी भाई, बढ़िया। सुबह का टाइम, तब तो खैर ट्रैफिक है, जाम मिलता है तो भाई नहीं हो पॉसिबल है, पर उस टाइम भाई ये पॉसिबल कर दिया था। तो भाई फिर से तगड़ा जाम। वैसे करनाल कट का है जो, ये करनाल पंजाब के लिए जो मुड़ने का कट है ना, वहाँ तक का जाम है। और ये 24/7 रहता, चाहे आप रात में आ जाओ चाहे आप दिन में आ जाओ, यहाँ पे जाम मिलना ही मिलना है, 24/7 फिक्स है। ऑलमोस्ट भाई पहुँच ही गए रोहिणी। वैसे कट पार करते रोहिणी स्टार्ट हो जाएगा। अब यार बाइक रुकी है भाई, गर्मी लगने लग गई यार, 2 मिनट में ही गर्मी लगने लग गई। रुको यार, उस साइड से चलेंगे हम भी। आए ऑटो। ये भाई बढ़िया अपना GS 310 पे। वो कट करनाल वाला जो मैं आपको कह रहा था, यहाँ तक का जाम लगता। आगे देखो आप, ट्रैफिक है पर जाम नहीं है। और बस अब यहाँ से नीचे चलेते रोहिणी के अंदर एंटर हो जाएंगे हम। अब यहाँ मेरे को मैप्स लगाना पड़ेगा भाई, कहाँ जाना है। रोहिणी तक तो मैं आ गया, अब रोहिणी में कहाँ जाना है यहाँ तो मेरे को मैप लगाना पड़ेगा। वो अपाचे, चल भाई चल, तू चल पी। ये आगे भाई रोहिणी। हैदरपुर बदली बोर्ड, हाँ इट्स नॉट बदली, इट्स बादली एक्चुअली। पर कोई नहीं, अब यहाँ मैप लगाते हैं भाई। ये देखो भाई पार्क में घूम रहे हैं, बिना लेफ्ट राइट देखे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चल जाएंगे, फिर मर जाएंगे तो हमें मार दिया जी। पागलों की कमी नहीं है भाई रोड पे, ये तो देखा है मैंने। कहीं भी मुंह उठा के चलते जाएंगे और फिर कहेंगे हमें मार दिया। क्या ही बोला जाए यार, इंडिया है ये इंडिया। हा। तो भाई ऑलमोस्ट पहुंच ही गए, 5-6 किलोमीटर दिखा रहा है। इसी रोड से यूटर्न लेके राइट में कोई MTU के सिनेमाज है, उसके आसपास ही जाना है। तो गाइस फाइनली काम तो यहाँ भी नहीं हुआ है यार, लॉल पे लॉल होता जा रहा है, क्या ही हो रहा है। अब एक बार यहाँ से चलते हैं कालका जी, वहाँ देखते हैं यार कुछ, यहाँ तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो भाई काम तो अपना यहाँ पे भी नहीं हुआ यार, क्या हो रहा है, 3-4 दिन से लॉल ही लॉल हो रहा है, जो काम करने जाओ हो ही नहीं रहा। अब जहाँ से जा रहा हूँ भाई कालका जी, देखता हूँ वहाँ अगर काम बन गया तो ओके है, नहीं तो भाई फिर कोई मतलब नहीं है, फिर तो घर ही चलेंगे। तोड़ दूँ, क्या कहते हो गाइस, तोड़ दी जाए? अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, कोई नहीं तोड़ रहा। हो ये देखो गाइस, ग्रीन होने पे ही निकल रहा हूँ यहाँ से। कभी तुम लोग को कैमरा बंद करके लाइट तोड़ दी, ग्रीन होते साथ ही निकला हूँ। आए आगे भी बढ़िया जाम है। दिल्ली इज इक्वल टू जाम भाई, दिल्ली इज नॉट दिल्ली, दिस इज जैम सिटी। सो गाइस देखते ही देखते हम आ चुके हैं दिल्ली कैंट। मैंने कहा था ना ये पूरा सर्किट ही कवर होगा आज। ये देखो गाइस, 112 मिनट हो गए बाइक को चलते चलते। ऑलमोस्ट 8 मिनट बाद अपने को 2 घंटे हो जाएंगे बाइक चलाते चलाते। 2 घंटे में तो भाई कहाँ पहुँच जाता मैं, और कहाँ घूम रहा हूँ दिल्ली में बताओ। 2.5 घंटे में तो बंदे देहरादून पहुँच जाते हैं और मैं दिल्ली में घूम रहा हूँ, बताओ क्या बात है। क्या यार, दिल्ली भी ना दिल्ली है यार, पता नहीं पब्लिक कहाँ जा रही है यार। ये
चलो 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 चलो। तो गाइस हियर वी आर एट मोती बाग। प्रॉपर सारी रिंग रोड नापी दिल्ली की भाई, सारी रिंग रोड एक ही दिन में, बताओ। रोहिणी भी हो आया, ईस्ट दिल्ली भी हो आया, वेस्ट दिल्ली भी हो आया, सेंट्रल भी चल रहा हूँ, आगे फिर साउथ में घुस जाऊंगा। बचा क्या यार, कुछ भी नहीं। क्या ही चल रहा है भाई, ऐसी होता है। एक बार जब बाइक लेकर निकल जाओ ना भाई, कुछ नहीं पता कहाँ निकल जाओगे। मेरी तो राइड लगता है आज ही हो गई। अभी संडे राइड है कल की, कल फिर बाइक दौड़ानी है। वो मज़ा तो आता है वैसे भाई बाइक चलाने में, पर दिल्ली में नहीं आता भाई, ये तो है। पर दिल्ली में अगर अपने पास भाई कोई होती है अभी सुपर बाइक, वो तो भाई अपने घोड़े खोल देते अभी तक। एक तो तेल पीती ओख लगा के वो, और ऊपर से जो हीट फेंकती है ना भाई सुपर बाइक है, ओ हो। मैंने जब पहली बार Z900 चलाई थी ना, मैं उस टाइम लोअर में था। मैं लिटरली बता रहा हूँ, जब वो गर्म होकर उसने हीट फेंकी ना, बस मैंने कहा था यार इस बाइक को वापसी ले लो, मेरे को मेरी दे दो, मैं इसे ही चला लूँगा। भाई इतनी गंदी हीट फेंकती हैं। मतलब सर्दियों में भाई बढ़िया है, सर्दियों में अगर आप उस पर राइड कर रहे हो तो आपको पैरों में ठंड नहीं लगेगी। बढ़िया वार्म अप होने के बाद चलते चलते थोड़ी देर में हीट छोड़ती रहती हैं वो, अपना बढ़िया सिस्टम रहेगा सर्दियों में तो भाई। लो भाई देखते ही देखते साउथ दिल्ली भी आ ही गए। क्यों भाई साउथ दिल्ली। अब यहाँ से हम मारेंगे राइट, क्योंकि आगे एम्स पे मिलेगा बेहिसाब जाम। बस अब यहाँ से राइट लेंगे हम सीधा हौसखास पंचशील पार्क वाली रोड पे। अरे एक मिनट रुको। अरे पब्लिक रॉन्ग साइड से भी आ रही है भाई। अपनी तो बैटरी भी डेड हो गई है, कैमरा की चेंज करनी पड़ेगी। तो अब जहाँ जा रहा हूँ एक बार वहाँ पहुँच जाऊँ, वहाँ पहुँच के ही चेंज करूँगा। बिल्कुल लाल पे आ चुकी है, मुश्किल से 5-6% बैटरी होगी इसमें, कहीं भी स्विच ऑफ हो जाएगा ये। तो एक बार वहाँ पहुँच जाऊँ फिर मिलूँगा आपसे। भाई गाड़ी देखो भाई, AMG CLE 53 लग तो बढ़िया रही है भाई, क्या क्लासी लग रही है। फाइनली काम तो हो गया अपना डन। बाल तो भाई पूरे ख़राब हो रखे हेलमेट पहन के, और 6 बज गया भाई ये सब करते करते। अब सीधे चल रहा हूँ घर, उसके बाद देखते हैं अब क्या प्लान है। बाइक वाइक धुलवानी है वो देखता हूँ। सो गाइस फाइनली बाइक करते हैं अपनी स्टार्ट। हाँ आजा भाई, चलो पीछे हो जा। अब चलेंगे भाई सीधा बैक टू होम। लंबा टाइम लग गया यार। सो भाई हेयर वी आर एट आवर शूटिंग रेंज वाली रोड पे है हम। अब भाई मौसम थोड़ा ठंडा हुआ है, फ़ोन पे बात कर रहा था मैं एक्चुअली। बाकी कोई नहीं, घर पहुंच रहे टाइम से। यहाँ तो भाई मेरे को लग रहा है बारिश सी हुई है, बिल्कुल चिल्ड मौसम लग रहा है भाई। यहाँ तो रोड भी गीली है, बारिश हुई है भाई यहाँ तो पक्की बात है। बाकी भाई काम अपना हो गया है। ये रहा जो सामान हमें लेना था, सामान क्या फ़ोन था यार, कर दिया डील फाइनल, ले लिया। बेसिकली मैंने अपने लिए नहीं लिया भाई, किसी को देना था ये फ़ोन, तो बस इसीलिए थोड़ा सा भागा दौड़ी करनी पड़ी। जिस डील के लिए गया था वो तो नहीं मिली, पर कोई और उससे बढ़िया और उससे अच्छी डील मिल गई। पर कोई नहीं भाई, क्या कर सकते हैं अब, जो किस्मत में लिखा होता भाई वही मिलता है। बाकी भाई चल रहे हैं होम। वेलकम टू फरीदाबाद मेरे भाइयों, पहुंच चुके हम फरीदाबाद। आए कहीं पता चले मैं लटका के चल रहा हूँ, घर जाके देखूँ फ़ोन नीचे से निकला पड़ा, थैला फटा पड़ा, मैं कह ले हो गया नुकसान। इसलिए भाई से नीचे ही रख लो, दबा लो यहीं पे। सो गाइस हियर वी आर एट सूरजकुंड रोड। ओए ओए कहाँ जा रहा है बाबू।
कल भी भाई बढ़िया यहीं से जाएंगे। कल की राइड भाई फाइनली डिसाइड हो चुकी है, पंचगांव की राइड है। तो भाई बढ़िया जगह है भाई पंचगांव ही। वैसे अब जो बाइक राइड करता होगा उसे तो पता ही है, जो नहीं करता होगा उसे कल दिखाएंगे हम बढ़िया। कुछ खाना पड़ेगा भाई घर जाके, गंदी भूख लग रही है। अरे यार हमारे आते ही ग्रीन लाइट यार, वीआईपी है हम, हमारी होड़ है क्या? हाय क्या कहते हो भाई, खिच्ची मार दें खिच्ची। अबे ग्रीन लाइट पे क्यों चल रही पब्लिक? अरे तो भाई बड़खल पहुंच गए हैं। अब यहाँ से 7-8-10 मिनट और लगेंगे मुश्किल से घर जाने के। ओए स्प्लेंडर, तो भाई फटाफट से घर चलते हैं भाई। एक तो ये फ़ोन पकड़ के बाइक चलाना, खड्डे इतने हैं फरीदाबाद की रोडों में, इतने वेल ऑर्गेनाइज्ड इनकी रोड्स हैं। वेल ऑर्गेनाइज करना, वेल डेवलप्ड। वी आर एट होम।